नमस्कार, मैं वंदना सक्सेना एक स्कूल की प्रिंसिपल और एक टीचर इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सम सिंपल स्ट्रैटेजीज ऑफ एड्रेसिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन बाय मेकिंग better relationships with them and improving our classroom management. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पे. सो लेट अस टॉक अबाउट सिंपल एंड डूएबल थिंग्स जिससे कि एक टीचर और एक बच्चे में बेटर रिलेशनशिप भी बन जाए और क्लासरूम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो जाए ताकि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस और बेहतर हो सके. सबसे पहले तो हमें जानना है कि व्हाट आर दीज माइनर बिहेवियरल चैलेंजेस जिसकी वजह से क्लासरूम्स डिसरप्ट होते हैं. टीचर्स रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब मैं अपनी क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस या वॉक्स के लिए जाती हूँ तो मैं कभी कभी सुनती हूँ कि टीचर की आवाज़ बच्चों से ऊपर उठ गई है और वो एक डिसिप्लिन करने के लिए कह रहे हैं कीप क्वाइट एंड चिल्ड्रन आर बिजी एंड एंगेज्ड विद इन देमसेल्व्स. सो ये वीडियो हमारे लिए है जब हमें ये करना पड़ता है. क्लासरूम बिहेवियर को मैनेज करने के लिए हमें एक लॉजिकल तरीके से एड्रेस करना होगा. वी हैव टू कट द इमोशन आउट ऑफ इट एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल स्टेप्स. So what can teacher do? The teacher can develop a skill of building a logical response to a behavioral problem that is disrupting the class. और हम बच्चों को क्या सिखा सकते हैं? We can teach the children to be self-reflective and build a story, their own story around with awareness around the behavioral problems they could be contributing to. तो आइए बात करते हैं सबसे पहले how can we as teachers build and develop a logical response to the behavioral problem. So let us address for example हम जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो हमने देखा कि children are taking out pencils from their geometry box और उसको वो बार बार sharpen करते जा रहे हैं. So as a teacher we have to first identify the problem. Problem is that जब मैं instructions दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो उस समय बच्चे अपनी पेंसिल्स निकाल के उसको शार्पन करने लग गए हैं. अब जब आपको पता लग गया कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू यू इज पॉसिबल रीजंस इसकी वो अपने पेंसिल शार्पन कर रहे हैं और ये स्पेशली प्राइमरी क्लासेस में अक्सर होता है. सो व्हाट कैन यू डू नाउ इन योर माइंड आप एक जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव एलिवेटर स्पीच को प्रिपेयर करेंगे एंड यू विल अगेन remember to make this positive elevator speech. It's very important to keep the emotion out of it. इसीलिए आपको पहले पॉइंट्स को तैयार करना पड़ेगा. So step 1 you will talk to the children और आप उन्हें बताएंगे कि मैं कुछ नए प्रोसीजर इस्टेब्लिश करने जा रही हूँ और मैं क्यों करने जा रही हूँ. बिकॉज जब मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ तो अक्सर मैंने देखा है कि आप लोग पेंसिल्स शार्पन करते हैं. So the next thing you can greet the children. आप कुछ पेंसिल्स रखिए अपने पास तैयारी एंड ग्रीटिंग के टाइम सबके हाथ में एक एक पेंसिल आप उनको ज़रूर थमा दीजिए. एंड देन ऑल्सो रिमाइंड बच्चों को ज़रूर याद दिलाइए कि जब मेरी क्लास चल रही है तो आप स्वयं अपने बिहेवियर को मॉनिटर कीजिए इस पॉइंट को लेके कि क्या आप बार बार अभी भी जब आपके पास पेंसिल शार्पन आ ही गई तो क्या ये आपकी आदत है? आप बार बार निकाल के ज़बरदस्ती पेंसिल को शार्पन कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर बिहेवियरल इशू की तरफ बच्चों का ध्यान चला जाएगा. एंड व्हेन दे ऑलरेडी हैव द पेंसिल चांसेस आर कि वो आपकी इंस्ट्रक्शन को बेहतर सुनना शुरू कर देंगे एंड दे विल कीप रिमाइंडिंग देमसेल्व्स कि हमने अब पेंसिल शार्पन नहीं करनी है. सो व्हाट विल हैपन ऑटोमेटिकली इज दैट the classroom instruction and overall improvement in the classroom culture will be seen. आइए इस बात के बारे में हम बात करते हैं किसी एक दूसरे बिहेवियर को लेके. क्लासरूम मैनेजमेंट में अगर हम ऐसे बिहेवियर्स स्मॉल बिहेवियरल चैलेंजेस को देखें तो वो बहुत तरह के हो सकते हैं. इट कैन बी चिल्ड्रन आस्किंग यू टू गो आउट टू वॉशरूम अगेन एंड अगेन, द चिल्ड्रन टॉकिंग टू ईच अदर, सम चिल्ड्रन
फ्लिप दे नोटबुक्स और वो पीछे डूडलिंग करना शुरू कर देते हैं। कई लोग तो अपने बैग में से किताबें ही ढूंढते रहते हैं। तो आइए पर हम इस पॉइंट को लेट्स नाउ threadbare steps to manage entry and exit points are very very important in the class। तो कुछ बच्चे जब क्लास में एंटर करते हैं तो दूसरे को धक्का देते हुए चले आते हैं। अब आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया। तो प्रॉब्लम द चिल्ड्रन वन चाइल्ड, एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में जो धक्का देते हुए क्लासरूम में अपनी एंट्री करना पसंद करता है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? रफ शॉडिंग अदर चिल्ड्रन। नो, व्हाई इज द प्रॉब्लम? अब ये जानना ज़रूरी है कि ये बच्चा क्यों कर रहा है। क्या बच्चे में अपने अंदर ही बहुत एक्सेसिव एनर्जी है? क्या वो बैठ नहीं पाता है, एक जगह पे बार बार हिलता ही रहता है? और इज द चाइल्ड डूइंग इट ओनली फॉर सीकिंग अटेंशन? वो एक हीरो अपने आप को समझता है एंड ही वांट्स एवरीबडी टू बी थिंकिंग ओनली अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ while the class is going। जब आपको ये समझ में आ गया कि is the child doing it because it's, कभी कभी किसी बच्चों की, कुछ बच्चों की नीड होती है कि वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते एंड दे नीड टू वॉक अराउंड क्लास, फिर आके वो बैठ जाएंगे, फिर वो सुनेंगे, लेकिन उनका अटेंशन स्पैन होता ही उतने समय के लिए एंड दे नीड टू वॉक, दे आर काइनेस्थेटिक। तो हम, अगर वो बच्चा वैसे है तो उसको डिफरेंट तरीके से डील करना है। जब आपको ये समझ में आ गया दैट द चाइल्ड इज सीकिंग अटेंशन, तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। तो जिस बच्चे की नीड है अगर आपको समझ में आ गई, तो यू कैन अलाउ द चाइल्ड टू वॉक अराउंड द क्लास एंड आप बोल सकते हैं कि आप 10 मिनट में या अपने हिसाब से आप देख लीजिए व्हाट इज द सूटेबिलिटी, आप एक चक्कर लगा के आकर बैठ जाएंगे एंड यू विल अनाउंस टू द क्लास दैट आई हैव अलाउड दिस चाइल्ड टू डू सो। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी क्लास ही चलना शुरू कर दें। नाउ सपोजिंग ये बच्चा सेकेंड कैटेगरी में आता है जिसमें द चाइल्ड में बी डूइंग इट टू सीक अटेंशन। सो जब रीजन व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई इज द प्रॉब्लम, ये समझ में आ गया। नाउ हाउ टू बिल्ड अ पॉजिटिव एलिवेटर स्पीच एंड टॉक अबाउट द स्पीच विद द चाइल्ड। सबसे पहले इस बच्चे को आप क्लास के एंड में, बेहतर होगा आप अलग से मिलें बच्चे को एंड यू कैन द चाइल्ड विल बी, द मोमेंट यू से कि आप आओ मुझे बाहर मिलो, द चाइल्ड विल बी ऑल रेडी कि अब तो मुझे ये अटेंशन मिलने ही वाली है, मेरे बिहेवियर के ऊपर आज मुझे डांट पड़ने वाली है, तो वो अपने कान बंद करके आपके पास आएंगे। लेकिन अब आपने अपनी गुगली बच्चे की तरफ छोड़नी है। क्या करना है, आपने बच्चे के साथ ड्यूटी शेयर करनी है। यू कैन टेल द चाइल्ड कि देखो मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, स्कूल से बाहर जाते समय क्लास में मैं देख रही हूँ कि आई हैव चोजन यू, यू हैव टू मॉनिटर कि एग्जिट क्लासरूम से कैसे किया जाता है। नॉट ड्यूटी देना इज नॉट इनफ, यू हैव टू सेट गाइडलाइंस। और बच्चे को कहिए कि आपने ये देखना है कि क्लास से बाहर निकलते समय सभी क्लासमेट्स एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और आपस में केयरिंग और बड़े आराम से एक एटिकेट्स, एक लहजे के अनुसार चलते हुए जा रहे हैं। लाइन बननी ज़रूरी नहीं है, लेकिन गिव स्पेस टू ईच अदर और आराम से चलते हुए सेइंग पॉजिटिव थिंग्स टू ईच अदर, सेइंग गुड बाय, ग्रीटिंग, चेयर। ये नहीं कि गेट के बाहर मिल लूँगा, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। तो गिव गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स टू द चाइल्ड। एंड द थर्ड थिंग इज, आपने ज़रूर बच्चे के साथ शेयर करना है सम स्मॉल प्रॉम्प्ट्स। सपोजिंग द चाइल्ड सीज अ मिसबिहेवियर व्हाइल ऑन द एग्जिट, तो आप छोटे प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं। यू कैन टेल द चाइल्ड कि आप अपने फ्रेंड्स को रिमाइंड कर सकते हैं, देखिए ये हमारी क्लासरूम एग्जिट बिहेवियर को नहीं, ये प्रिंसिपल्स नहीं मैच करते, आप धक्का देते हुए मत जाइए। ट्रीट ईच अदर विद रिस्पेक्ट, ट्रीट ईच अदर, गिव स्पेस टू ईच अदर। और आराम से चलते हुए हम लोग क्लास से निकल सकते हैं। गिव शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स टू द चाइल्ड टू गिव दिस गाइडेंस टू द फ्रेंड्स। And the next thing that you must guide the child is such a child is that अब होगा ये बातचीत करने से ये होगा कि the child while observing others do all that automatically ये टेंडेंसी धक्का मारना, पुश करना, उससे तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। बिकॉज once you're observing others sometimes you realize कि जो हम कर रहे हैं वो भी गलत होता है। तो इससे with one stone you are actually tackling two birds. How else can we help children
overcome this kind of small behavioral challenges by developing self-reflective skills in them. उसके लिए क्या करना है, बच्चों को कहानियाँ सुनना और कहना बहुत पसंद होता है, एक नेचुरल टेंडेंसी है. और जब आप उनसे कहेंगे कि सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में जब भी हम बच्चों से बात करें तो हम उन्हें ज़रूर कहेंगे, आइए बच्चों हम आपकी ही कहानी बनाते हैं, आपकी ज़ुबानी. So what is to be done with that? We must encourage the children to answer some questions. What was my behavior today? How did it affect others? What can I do to improve this? After the improved behavior, what was the result of my previous behavior? And how are my friends getting affected with the changed behaviors? And there can be millions of questions. जितने छोटे और सिंपल सवाल होंगे बच्चा उसको आंसर करके अपने सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नल में उसका जवाब दे सकते हैं. एंड यू कैन हेल्प देम बिल्ड अ स्टोरी एंड एसे आउट ऑफ दीज स्मॉल प्रॉम्प्ट्स. एंड फॉर दोज चिल्ड्रन who cannot organize their thoughts, it's a good idea कि एक सैम्पल ग्राफिक ऑर्गेनाइजर प्लान आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं and help the children build a story around their small behavioral misconduct. Very often children are themselves not aware, they're really not aware कि हमारा ये behavior एक misconduct है. मेरे इस behavior से बाकी क्लासरूम पे क्या असर पड़ रहा है, मेरी तो लर्निंग नहीं हो रही लेकिन और जगह भी लर्निंग नहीं हो रही है. So all we need to do is to make the children aware about such behavior which can be disruptive for the rest of the class and build our own skill of logical response to such behavioral misconduct. And with these two strategies, not only will the classroom management be more effective, but also it will help the teacher build closer relationships with children. And relationships in classrooms is the only way to go forward for great and joyful learning.